ये लीजिए, आप ना कंबल ओढ़िए। हाँ ठीक है सर, मैं यही हूँ, आप आ जाइए। जी। ये तो सुनीता है ना, जो हमारे घर में नौकरानी का काम करती थी। ये तो पूरी बदल गई है। ठंड बहुत हो रखी है। जी मैम साहब। अच्छा ये बताइए, खाना खाया आपने? नहीं मैम साहब, 2 दिन हो गए खाना नहीं खाया। आप रुकिए, मैं आपके लिए खाना मंगवा देती हूँ। जी मैम साहब। सुनीता, तुम रुको, मैं आ रही हूँ। सुनीता, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस इन्हें कंबल देने आई थी। आप यहाँ कैसे? मैं यहाँ काम से आई थी। पर आप तो बैंगलोर चली गई थी ना पढ़ाई करने के लिए, फिर यहाँ अचानक कैसे? हाँ, स्टडी कंप्लीट हो गई तो मैंने अब यहाँ पे ऑफिस ज्वाइन कर लिया है। वैसे एक बात कहूँ तुमसे, तुम तो काफी बदल गई हो। इतनी अच्छी साड़ी और ज्वेलरी पहन रखी है गोल्ड की, मतलब ये सब कैसे हुआ? तुम तो कितनी गरीब थी, हमारे घर में नौकरानी का काम करती थी, और अब तुम्हारा तो वक्त ही बदल गया। हाँ, वो क्या है ना, मैंने अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि वो आज बहुत बड़ी पोस्ट पे काम करता है। और मैं मानती हूँ कि मैं आपके घर में झाड़ू पोछा किया करती थी, पर हमेशा दिन एक जैसे नहीं रहते, इंसान के दिन भी बदलते हैं। वैसे ही मेरे भी बदल गए, मेरे बेटे की वजह से। मैम साहब आपने तो खाने के लिए बोला था, खाना मंगा दो ना। हाँ, मैं भी मंगवाती हूँ। कैसा खाना? और तू मुझे एक बात बता, तुझे यहाँ बैठने को किसने बोला? हाँ, टीचर कहेगा। चल उठ और निकल यहाँ से। शिखा बेबी, ये किस तरह से बात कर रही हो तुम? अरे ये गरीब लोग हैं, लेकिन हमें इनसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। देखो सुनीता, तुम नहीं जानती ऐसे लोगों को, ये होते ही ऐसे हैं, कहीं भी बैठ जाते हैं मुंह उठा के। अरे इतनी पोस्ट सोसाइटी है, यहाँ पे किसी को पता चला ना, कितनी इंसल्ट होगी हमारी। और तुझे सुनाई नहीं दिया मैंने क्या कहा? उठ खड़ा और निकल यहाँ से। शिखा बेबी, देखिए मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरे सामने इन्हें इस तरह से बेइज्जत करती रहेंगी। देखिए आपके माँ बाप ने आपको इस तरह के संस्कार नहीं दिए, पर आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे ये आपके घर के सामने बैठे हैं। देखो सुनीता, माना तुम्हारी बेटी ने तरक्की कर ली है और तुम्हारे पास पैसा आ गया है, लेकिन आज भी ना तुम वही नौकरानी ही हो। और वैसे भी ये पैसों की अकड़ ना किसी और को दिखाना, मेरे पास भी बहुत ज्यादा पैसा है, समझी तुम? तो पैसे के आगे हम बढ़िया अकड़ दिखाने वाली। देखिए मैं आपके घर में पहले नौकरानी का काम करती थी, अब नहीं करती, और आपको कोई हक नहीं बनता किसी से भी ऊंची आवाज में बात करने का। और देखिए ये आपकी जगह नहीं है, ये यहाँ बैठे हैं तो इन्हें बैठने दीजिए। क्यों नहीं है हमारी जगह भाई? और वैसे भी मैंने ये फ्लैट रेंट में खरीद रखा है, तो ये हमारी ही हुई ना। तुम होती को ना मुझे समझाने वाली। देखो तुम तो रखो अपने काम से मतलब, और तू अगर तू यहाँ से निकला नहीं ना तो धक्के मार के यहाँ से बाहर निकालूंगी। चल निकल यहाँ से। बस करिए, बहुत हो गया आपका। मैं कितनी देर से देख रही हूँ और आपसे शांति से बात कर रही हूँ। जाइए और अपना काम करिए, और ये यहाँ बैठे हैं तो यहीं बैठे रहेंगे, यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। अच्छा, तुम मुझे रोकोगी? और तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? हाँ, ये भी यहाँ से जाएगा और तुम भी यहाँ से जाओगी। मैं भी देखती हूँ कि कौन रोकता है मुझे। ये देखो आ गए सर। अब सर ना तुम दोनों को यहाँ से धक्के मार के बाहर निकालेंगे। हाँ तो ठीक है, आने दो, मैं भी देखती हूँ कि इन्हें यहाँ से कौन उठाता है। माँ और शिखा यहाँ क्या कर रही हैं? गुड मॉर्निंग सर। क्या कर रहे हो शिखा तुम लोग यहाँ पे? सर क्या ही बोलूं, ये भिखारी एक तो आपकी प्रॉपर्टी के सामने बैठ गया और ये बहन जी इनको खाना खिला रही है। मैं इतनी देर से बोल रही हूँ कि मत कीजिए, मत खिलाइए खाना, पर मेरी बात ही नहीं मारे, मुझसे बहस और कर रही है। आप ही बात कीजिए सर इनसे। शिखा ये कैसे बात कर रही हो तुम? पहली बात तो वो उन्हें खाना खिला रही है ना, और दूसरी बात अगर वो चाहें तो उन्हें इस प्रॉपर्टी के अंदर बैठकर भी खाना खिला सकती है। क्यों सर, है कौन ये? क्योंकि ये मेरी माँ है। क्या ये आपकी माँ है? और ये आपके बेटे? हाँ ये मेरी माँ है। और शिखा तुम मुझे एक बात बताओ, अरे वो उन्हें खाना खिला रही है, उन्हें कंबल दे रही है, तो तुम्हें क्या दिक्कत है? उन्होंने तुम्हें तो नहीं बोला कि तुम उस गरीब की मदद करो,
अरे वो उस गरीब की मदद कर रही है, तुम्हें क्या दिक्कत है इस चीज़ में? आई एम सॉरी सर, आई एम सॉरी मैम। कोई बात नहीं, पर तुमने जो भी किया ना बहुत गलत किया और तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हें बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। उन्होंने ये नहीं सिखाया कि किसी को भी इस तरह से परेशान करो। अरे ये गरीब हैं, तुमसे बड़े हैं, तुम्हें तो बल्कि इनकी मदद करनी चाहिए, ना कि इनके साथ इस तरह का बर्ताव करना चाहिए। मैं आगे से ध्यान रखूंगी। बेटा इन्हें ना भूख लगी है, तो इन्हें घर के अंदर लेकर चलते हैं, वहीं बिठाकर खाना खिला देंगे। ठीक है माँ, चलते हैं। उठिए।